हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा और उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो इससे पहले मैं अभी लाइव आई थी, लेकिन लाइव में वो लोग नहीं जुड़ते हैं जो हमारे मतलब चैनल से संबंधित लोग होते हैं। तो उसमें ऐसे अनाप शनाप लोग जुड़ गए थे, तो मैं फिर लाइव मुझे बंद करना पड़ा। मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को जो है वीडियोज़ के माध्यम से ही इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो बहुत जल्दी जो है आप लोगों ने सुना भी होगा, वीडियोज़ देखी हुई बहुत सारी, कि केवीएस और EMRS की जो है भर्ती आने वाली है, जिसका कि लोग बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। 2024 में भी इंतज़ार कर रहे थे कि भर्ती आएगी, लेकिन 2025 में कंफर्म है कि भर्ती आएगी और 2025 में ही 2-3 महीने में जो है पेपर भी हो जाएगा। तो अगर आप ये TGT की तैयारी कर रहे हैं तो KVS में TGT की तैयारी कर रहे हैं, और EMRS में तो 6 से 12 तक का ही होता है। उसमें प्राइमरी वाला तो कहीं सिस्टम है नहीं, तो उसमें TGT और PGT होता है EMRS में। और KVS में तो प्राइमरी का भी होता है, TGT PGT का भी होता है। तो उसमें करीबन तो 1000 करीबन भर्तियां बोल रहे हैं लोग, देखते कितनी आती हैं। लेकिन EMRS में बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं। तो थोड़ा EMRS का ऐसा है कि KVS और EMRS में ऐसा है कि KVS है ना, जो थोड़ा खांसी वगैरह हो रही है। EMRS और KVS में ऐसा है कि KVS में आपको स्कूल जाना है और घर आना है। EMRS में ऐसा है कि आपको सुबह से शाम 24 घंटे मतलब स्कूल में ही रहना है। और जैसे कि NVS में रहते हैं ना स्कूल में ही, उस टाइम में EMRS में भी आपको मतलब कि बच्चों की पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है और वहीं आपको रहना पड़ता है। वो तो दूर की बात है, पहले निकलते जाएं। और तो भर्ती जो है बहुत जल्दी आने वाली है, और मेरी तबीयत बहुत टाइम से ख़राब चल रही है। अभी मेरी आवाज़ साफ से नहीं आ रही है, तो इसलिए बोलना भी नहीं हो रहा है। और अब इस तबीयत को जल्दी से ठीक कर दूँ, और बहुत जल्दी आपको मैं लाऊंगी KBS या EMRS की रूटीन, जो मेरा स्टडी रूटीन होता है उसको आप लोगों से शेयर करूँगी, क्योंकि साथ ही में मेरी पढ़ाई भी हो जाएगी। और इस बीच में थोड़ा बहुत लंबा गैप ले चुकी हूँ LT के बाद, तो आप अपना स्टडी रूटीन फिर से शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। और अभी मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है, आवाज़ से भी लग रहा होगा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो KVS के लिए तो सिंपल सी बात है कि अगर आप TGT की तैयारी कर रहे हैं तो आपको CTET पास होना चाहिए, B.Ed कंप्लीट होना चाहिए, और बस यही कुछ होता है उसमें। और 50% मार्क्स से ऊपर होना चाहिए शायद आपका, ऐसा कुछ है उसमें। हाँ, ऐसा ही कुछ है उसमें शायद, मुझे लगता है। और पिछली बार तो PBS के पेपर ऑनलाइन हुआ था, इस बार बोल रहे कि ऑफलाइन होता है। देखते हैं। नेगेटिव मार्किंग KVS में नहीं होती, सबसे अच्छी बात ये है। और EMRS में होती है, क्योंकि मैंने दोनों का पेपर पिछली बार दिया, तो फर्स्ट बार दिया था तो ऐसे तैयारी करके नहीं दिया था, ऐसे ही दे दिया था। तो इस बार सोच रही थोड़ा बहुत तैयारी की जाए, थोड़ा बहुत के ढंग से तैयारी करती हूँ, क्योंकि पिछली बार का अनुभव भी है। और निकलना नहीं निकलना भी तो उसके तो बात की बात है, लेकिन अपनी तरफ से 100% दिया दे लेते हैं। बाकी वो सब तो देखा जाएगा, निकलना नहीं निकलना। तो KVS के लिए तो सिंपल सी बात है कि 180 नंबर का पेपर आता है, और 40 नंबर का नहीं, कितने नंबर का, 180 नंबर का आता है। तो उसमें 60 नंबर का हमारा पेडागोजी आता है, और बाकी उसमें ऐसे 80 नंबर करीबन हमारा वो आता है। उसमें क्या आता है, 80 नंबर, हाँ 40, हाँ ऐसे 80 नंबर करीबन उसमें, 80, हाँ 80 नंबर के 100 नंबर करीब हमारा उसमें सब्जेक्ट आता है KVS में। पिछली बार दिया था मैंने, अब मुझे इतना याद नहीं हो रहा। बाकी वही उसमें व्याकरण है, और साथ में उसमें जैसे हिंदी का बोल रही हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि मेरा हिंदी है, तो उसमें व्याकरण है और साथ में NCERT आपको पढ़ना है। पिछली बार का पेपर तो बहुत ईजी आया था, इसलिए मेरिट भी थोड़ा उस टाइप की गई थी। तो इस बार देखते हैं कैसा आता क्या आता, फिलहाल तैयारी तो उसी अकॉर्डिंग करनी जैसे पिछली बार का था पेपर। तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना रूटीन, और बाकी जानकारी आप लोगों को शेयर करती रहूँगी। फ़िलहाल तो सिर्फ ये मुझे आप लोगों से इन्फॉर्मेशन देना था कि KVS के और EMRS के, यानी अब मेरे स्टडी रूटीन आप लोगों के बीच ज़रूर लाऊंगी। और साथ ही में ये भर्ती अब आने वाली है, मतलब ये लगाओ कि अ, जैसे कुछ यूट्यूब चैनल है ना जिनको ऑथेंटिक हैं, जो जिनको मैं देखती हूँ, तो सर बोल रहे थे कि 10 मार्च में मतलब कि वैकेंसी आने वाली है। और वो जो बोलते हैं तो वो रियल में होता है। तो
आने वाली वैकेंसी। फ़िलहाल आप लोग अपना सब्जेक्ट पढ़िए। सब्जेक्ट आप चाहे एमआरएस के लिए पढ़ रहे हो, चाहे केवीएस की पढ़ रहे हो, चाहे एनबीएस के लिए पढ़ रहे हो, सबका सेम ही होगा। चाहे डीएसएसबी के लिए पढ़ रहे हो, तो इससे अच्छा ये है कि अपना सब्जेक्ट पे फ़िलहाल फोकस करो। और पेडागोजी सेम ही रहती हर जगह, तो पेडागोजी और सब्जेक्ट को, इन दो चीज़ को पढ़ते रहो। और बाकी जब फॉर्म आ जाएंगे तो उस दौरान हमारी सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी, तो आगे और चीज़ें भी जो है करने के लिए जो बचे 10 नंबर के होते हैं ना, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, सामान्य ज्ञान, तो उनको भी कवर करने के लिए हो जाता है। तो आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में आपको अपनी बातें बताने की कोशिश करूँगी। और आपके क्वेश्चन केवीएस और एमआरएस से संबंधित जो भी रहेंगे कि मतलब कि क्या जानकारी और इसमें जानना चाहते हो आप, तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मैंने दोनों का ही पेपर पिछली बार दिया था, हालांकि सिलेक्शन नहीं हो पाया। क्योंकि केवीएस और एमआरएस पेपर चाहे कोई भी हो, उसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, और बहुत सारी मेहनत करने के लाखों लोग पड़े हुए, तो सब बहुत मेहनत कर ही रहे हैं। और केवीएस की तैयारी के लिए तो बच्चे कब से तैयारी कर रहे हैं। 2024 में चाह रहे थे कि पेपर हो जाए, लेकिन तब भी नहीं हुआ। तो देखते हैं क्या होता है उसमें। पर अभी 2025 में कन्फर्म होगा। आप लोग बिल्कुल तैयारी जो नहीं कर रहे तो कर ली, और जो कर रहे हैं तो वो तो कर ही रहे हैं। खैर ठीक है, तो अपने रूटीन शेयर करूँगी आप लोगों से, और कोशिश करूँगी अपने रूटीन रोज़ ना सही तो 2-4 दिन में एक दिन रूटीन ज़रूर शेयर करूँगी अपने आपके साथ, अपना रूटीन आप लोगों के साथ। क्योंकि ये चैनल मैंने बनाया इसी पर्पज़ से था कि अपनी स्ट्रगल और टीचिंग जर्नी आप लोगों से शेयर करूँ। बीच में मैं इस चैनल पे ऐसे इस रूटीन नहीं डाल रही थी, क्योंकि मन भी नहीं कर रहा था। क्योंकि जिस पेपर के लिए मैंने तैयारी की थी उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, तो बस मन ऐसा हो गया था मेरा कि मुझे पढ़ाई से संबंधित चैनल पर कुछ चीज़ें डाल देनी है। लेकिन फिर सोच रही हूँ कि पढ़ाई से संबंधित ही चैनल है, तो उस चीज़ को जारी रखते हैं और आगे भी जो है कंटिन्यू रखूँगी। फ़िलहाल मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको एमआरएस और केवीएस संबंधित कुछ भी सवाल है तो कमेंट मुझे ज़रूर करना। आज के लिए इतना, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। तबीयत मेरी है बहुत ज़्यादा ख़राब। और हाँ, अभी मैं इससे पहले लाइव आई थी, तो लाइव में मैं सोचा था कि आप लोगों से बात करूँगी, लेकिन जो पढ़ने वाले लोग होते हैं या जो टीचिंग वाले होते हैं तो वो लोग उस टाइम जुड़ते नहीं हैं। बहुत सारे अलग अलग लोग जुड़ते रहते, वो ना आप शराब कमेंट करते, इसलिए मैंने उस लाइव को कर दिया बंद। और मैंने कहा इसमें बहुत ही बकवास लोग जुड़ रहे हैं। बकवास क्या को मतलब अलग से लोग जुड़ते रहते हैं उसमें, तो इसलिए मैं उसको बंद कर दिया। और मैंने क्यों नहीं अपनी जो बात मुझे कहनी है तो वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आज के लिए इतना, मिलती हूँ आपको कल के ब्लॉग में। बाय बाय।